कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के नेता क्षेत्र नंबर 4 के सांसद देव प्रसाद तिमल सिन्हा जी, नेपाली कांग्रेस के नेता समानुपातिक प्रदेश सांसद शेख लाल बाबू जी, क्षेत्र नंबर 4 के निर्वाचित प्रदेश सांसद धनलाल ठोकर जी, मंच पर आसीन क्षेत्र नंबर 4 के मेयर शेख शकील अख्तर जी, इस क्षेत्र नंबर 2 ख के नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राम बाबू पटेल जी लगायत मंचासीन नेतागण, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, जिला कार्य समिति के सदस्यगण एवं विभिन्न गांवों से आए समाज सेवी, बुद्धिजीवी, किसान, युवा, विद्यार्थी, महिला एवं समस्त महानुभावों में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी नेपाली कांग्रेस की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं और जय नेपाल से अभिवादन करता हूं। स्वीकारिए जय नेपाल। उपस्थित साथियों, आज से 1 वर्ष पहले इसी मंच से एक सभा में नेपाली कांग्रेस के नेतागण ने आपसे कहा था, जब केपी ओली सरकार केंद्र में थी और उसका निरंकुश शासन व्यवस्था इस देश पर चल रहा था, तो हम लोगों ने एक बिगुल फूका था, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व उल्लंघन करके इस देश का सत्ता संचालन कर रहा था। तो आपको मालूम होगा 1 वर्ष पहले इसी गांव में इसी मंच से हम लोग कहा था कि जनता में वो ताकत होती है, चाहे जितनी बड़ी तानाशाह हो, उस तानाशाह को एक बात सिखाती है और उसका तख्ता पलट देती है। वैसा ही हुआ मेरे दोस्तों। 1 वर्ष पहले जिस आंदोलन का आगाज नेपाली कांग्रेस ने किया था, ये माले केपी ओली के विरुद्ध में वो आंदोलन सफल हुआ और उसके तहत जो कम्युनिस्ट सरकार ने कहा था कि इस देश में 40 वर्षों तक कोई भी पार्टी अब सरकार में नहीं आएगी, नेपाली कांग्रेस को 40 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम होगा कि 40 वर्ष तो क्या 40 महीना भी नहीं हुआ और उसका तख्ता पलट नेपाली कांग्रेस ने कर दिया, क्योंकि वह तानाशाही सरकार थी, वो संविधान का ठाड़ो उल्लंघन करती थी। वो सरकार अख्तियार दुरुपयोग से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, पुलिस प्रशासन से लेकर सब पर अपना कब्जा जमाकर और सत्ता का संचालन करता था, जिसके तहत हजारों हजार लोगों को मुद्दा में फंसाया गया। उसी के तहत हमारे नेपाली कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय आफ्ताब आलम जी को भी फंसाया गया। इसलिए आज इस देश में नेपाली कांग्रेस की सरकार है और एक लोकतांत्रिक सरकार है। मैं इसी मन से अपने चहीते सांसद, अपने क्षेत्र नंबर 4 के सांसद देव प्रसाद तिमल सिन्हा से भी कहूंगा कि यहाँ की जनता की आवाज आप सरकार तक पुराने का काम कीजिए। जिस गांव में जहां छुट्टा मुद्दा केपी ओली के सरकार में जो लगाया गया है, उसको ठाड़ो इसी सरकार के माध्यम से उठाने का आपको पहल करना होगा। मैं इन तमाम लोगों की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं। उपस्थित साथियों, आज जिस तरह पहले भी हम लोगों ने कहा था कि नेपाली कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आपके अधिकार के सुनिश्चितता के लिए, संविधान के रक्षा के लिए, आपके अधिकार के रक्षा के लिए हमेशा लड़ती आई है। आपको मालूम होगा जैसे कि इसी संविधान के तहत जो 2072 का संविधान है, उसी के तहत आज गांव-गांव में अधिकार मिला है। आज प्रदेश सरकार बनी है, आज केंद्र सरकार बनी है, जिसके माध्यम से बहुत से विकास निर्माण का काम, बहुत से युवा को रोजगार का काम आज मिल रहा है। आज हर गांव में शिक्षा में रोजगार मिल रहा है, स्वास्थ्य में रोजगार मिल रहा है। आज बहुत से आपके गरीब के बच्चे जो जानदार है, जो लोकसभा आयोग की तैयारी करते हैं, इसी संविधान के तहत आपके बच्चों को सुनहरा अवसर मिलता है और उनका जो किस्मत है, उनका जो भविष्य है, वो सुनिश्चित होता है। इसलिए इस संविधान के बारे में, कानून के बारे में कोई भी सरकार हो जो उस ठाड़ो उल्लंघन करके
नेपाली कांग्रेस 2007 साल से लेकर अभी तक, चाहे राणा शासन हो, चाहे पंचायत व्यवस्था हो, चाहे 10 वर्ष का माओवादी का जनयुद्ध हो, चाहे वीरेंद्र सरकार का तानाशाही पद्धति हो, इन सारे तानाशाहों के विरुद्ध में लड़ने वाली पार्टी एक ही पार्टी है, एक ही नेता होते, कांग्रेस के नेता होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, जिनका सोच उम्दा होता है, जो जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। बाकी लोग भुलावने नारे देंगे, आपको विकास की बात करेंगे, लेकिन उस विकास के अंदर कहीं न कहीं उनका व्यक्तित्व। मैं यहाँ हमारे 4 नंबर के निर्वाचित सांसद जो एक बार जो संसद में बोलते हैं तो संसद गूंज उठती है, मैं उनके मार्फत जो बहुत तेज तरार वक्ता के रूप में अभी उभरे हैं नेपाल के अंदर, जिनका नाम देव प्रसाद तिमल सिन्हा जी है, जो हमारे 4 नंबर क्षेत्र के सांसद है, और उनसे मैं इस 2 नंबर क्षेत्र के सारे आवाम की तरफ से अनुरोध करूंगा कि आप विकास के मुद्दा के लिए आज इस मधेश के अंदर बहुत से अंकृत नागरिक हैं जो उनका नागरिकता उनके बाल बच्चे का नहीं बनता है, उस अंकृत नागरिकता का मुद्दा भी आपको हाउस में बोलना होगा और इसको समाधान करना होगा, क्योंकि अंकृत नागरिकता वाले जितने भी बच्चे हैं उनका नागरिकता नहीं बढ़ता है और जिसके कारण से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। साथ साथ ही विकास के मुद्दा में इस सरकार का सबसे बड़ा चुनौती मेरे सामने में जो मुझे लगता है फास्ट ट्रैक जैसा मुद्दा और एयरपोर्ट का जो मुद्दा है निजगढ़ में, वो बनाने के लिए मैं अपने सांसद देव प्रसाद तिमल सिन्हा जी को भी मैं कहूंगा कि ऐसी विकास निर्माण के लिए आप आवाज उठाए। साथ ही 2 नंबर क्षेत्र में भी आज हमारे सांसद जी यहाँ उपस्थित नहीं है, कुछ दिनों से उनको केपी ओली सरकार के द्वारा गलत क्रियाकलाप के द्वारा जो उनको पकड़कर जेल में रखा गया है, इन सारे मुद्दे को आपको उठाकर और उनके गैर मौजूदगी में भी इस 2 नंबर क्षेत्र का जो विकास निर्माण का कार्य है उसमें आप अग्रता निर्माण करेंगे और 2 नंबर क्षेत्र के विकास के लिए भी आप पहल कर यहाँ का जो उत्तरी भेग का जो विकास का चुनौती सब है उसको भी आप सहयोग करके उसका सामना करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। उपस्थित साथियों, साथी मैं इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के 2 सांसद हैं, मैं उन दोनों सांसद को मैं आग्रह करूंगा कि आप 4 वर्षों से लोग जो फोरम की सरकार इस प्रदेश में थी, एक भी विकास निर्माण का काम नहीं किया। आप प्रदेश सरकार के कोई भी ऐसा विकास नहीं देखेंगे कि उनका प्रदेश का सरकार का जो रूपरेखा हो उससे झलके। इसलिए अंत में हम लोग भी सरकार में शामिल हुए, ऐसा न हो कि उसके 4 वर्षों का गलत क्रियाकलाप का भी भरपाई नेपाली कांग्रेस को करना पड़े। इसलिए आप लोग सावधान होकर सरकार में अभी संचालन में आप हिस्सा लिए हैं, इसलिए जितने भी विकास का मुद्दा हो, सड़क निर्माण हो, अस्पताल हो, स्कूल जैसे भवन निर्माण के कार्य में आप बातें कीजिए सरकार को। यदि फोरम की सरकार की नेतृत्व वाली लाल बाबू की सरकार यदि विकास निर्माण के काम करती है उनके सरकार में रहिए, अगर नहीं करती है तो वहां से 2 मिनट में उस कुर्सी को खाली कीजिए, क्योंकि आने वाला चुनाव है और उसमें 4 वर्ष का भरपाई हम लोग से कराएगा और ये 4 वर्ष का जो काला करतूत है जो हम सबके सर पर उड़ाएगा। इसलिए आप सावधान होकर जो जनता के हित में जो कार्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए। अंत में मैं कुछ ही दिन पहले हमारे मित्र रामचंद्र गिरी जी और मैंने अपने नेता से मिलने जब मैं खुद जेल गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरा सारे 2 नंबर क्षेत्र के और जिला के जितने भी हमारे शुभचिंतक लोग हैं, नेपाली कांग्रेस के लोग हैं, उनको दीपावली और छठ का शुभकामना और मेरा जय नेपाल कह देना। इसलिए मैं उनके प्रतिनिधि के नाते आप सबको आफ्ताब आलम सांसद के तरफ से जय नेपाल और दीपावली और छठ का शुभकामना अर्पण करना चाहता हूँ। साथ ही अंत में मैं अपनी तरफ से बीते हुए दीपावली और ये छठ का आप सबको शुभकामना व्यक्त करते हुए और मेरी कही हुई बात पर हमारे इस मंच पर आसीन जितने भी हमारे नेतागण हैं और से ध्यान देंगे, यह कहते हुए इस बौद्धी माई नगर पालिका के जितने भी युवा हैं उन सबको नेपाली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए
आह्वान करते हुए आने वाले दिन में जो तीनों चुनाव है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो संसद का चुनाव हो, 1 वर्षों के भीतर में ये तीनों चुनाव होने वाली है। और आपसे मैं आह्वान करता हूँ, बौद्धी माई नगर पालिका के युवाओं से आह्वान करता हूँ, सारे नेपाली कांग्रेस के नेतागण से आह्वान करता हूँ कि हम सब एकजुटता होकर और आने वाला संघर्ष हम लोग करेंगे और तीनों तह के निर्वाचित हम लोग निश्चित जीतेंगे। यही करते हुए मैं अपना 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय